Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 और आज हम एक्सरसाइज 20.6 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। आज से पहले जो हमने क्लास 9 की मैथ्स जो पढ़ी थी वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती थी और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहता था। बेसिकली वो जो सॉल्यूशन आते थे वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन ही कहलाते थे, है ना। और वहाँ पे दो रूट्स हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स होते थे या सॉल्यूशन होते थे। कितनी वैल्यूज होती थी भाई? दो वैल्यूज होती थी। अब जो हमारे पास इक्वेशंस है वो क्यूबिक है, मतलब यहाँ पे कितने रूट्स हमें मिलने वाले हैं? तीन रूट्स मिलने वाले हैं। और हमसे कह रहा है कि भाई अपने रिमेनिंग टू फाइंड आउट करने हैं, मतलब आपको एक रूट यहाँ पर बता दिया जाएगा। सही ना। देखिए क्वेश्चन को अगर मैं कंप्लीट यहाँ रीड करूं तो उसमें यही कह रहा है कि व्हेन वन रूट इज गिवन। ठीक है, तो इसका पार्ट वन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें बता रहा है कि x जो है वो बराबर है 1 के। ये जो x बराबर 1 है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रूट है ना। वन रूट इज गिवन, मतलब ये पहला रूट हमें दे दिया और बाकी के जो दो दो रूट हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो भाई इसका तरीकेकार क्या होगा, क्या इसका फ्लो होगा, उसे ज़रा डिस्कस करके देखते हैं भाई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम करने वाले हैं स्टूडेंट इसका। तो कुछ पुरानी यादें हम यहाँ पे ताज़ा करेंगे क्लास 9 की। तो अगर आपको क्लास 9 में याद हो तो भाई हमने एक मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन के चैप्टर में, विच वाज सिंथेटिक डिवीजन। तो हम उसी मेथड को यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे। तो मेथड हमारे पास कुछ इस तरीके से था भाई। सबसे पहले तो मैं हमारी इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और एक जो रूट हमें गिवन है वो बराबर है x इक्वल्स टू 1 के। सही हो गया। तो जो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मूला है या उसका तरीक़ेकार है, बेसिकली मेथड में कहूँगा ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मूला तो नहीं है वो। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि आप ऐसे कुछ लाइंस बनाते थे, ठीक है। और यहाँ पर है ना स्टार्ट में, मतलब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये जो x इक्वल्स टू 1 दे रखा है इस 1 को लिख लेंगे। सही है। फिर जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे सारे के सारे कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट आएंगे फॉर द गिवन इक्वेशन विद एन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही है ना। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्यूब की है, तो पहला हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा 2। स्टूडेंट, सेकंड पावर हमारे पास क्यूब के बाद स्क्वायर आनी चाहिए। मेरे अल्फाज पे लाजमी गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्यूब के बाद स्क्वायर आनी चाहिए। और देखें है भी हमारे पास क्यूब के बाद स्क्वायर। तो जो इस स्क्वायर वेरिएबल का कोएफिशिएंट है विच इज़ -1, तो इस -1 को मैं थोड़ा दूरी पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास स्क्वायर के बाद पावर 1 आनी चाहिए, ये रही भाई पावर 1। तो इसका कोएफिशिएंट हमारे पास है -2। फिर इसके बाद पावर 1 के बाद पावर 0 होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए? x की पावर 0 होनी चाहिए। x की पावर 0 का मतलब सिंपल सा क्या है भाई, कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो भाई देखें पावर 1 के बाद हमारे पास कांस्टेंट क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम +1। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो चुकी होगी, है ना भाई। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले वैल्यूज लिख दी, मतलब कोएफिशिएंट्स लिख दिए, कांस्टेंट लिख दिए। अब यहाँ पे तरीका ये होता है कि भाई जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये एज इट इज नीचे कॉपी कर देते हैं हम। तो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगी। फिर इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2s विल बी 2। स्टूडेंट, -1 और 2 सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन यहाँ से अब हमारे पास स्टार्ट होगा। तो भाई देखें यहाँ ये -1 और 2 ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 1। 1 टाइम्स 1 इज ऑल्सो 1, ठीक है। -2 + 1 तो ये आता है -1। 1 इंटू -1 तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -1। फिर देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये रिमाइंडर कहलाती है। सही है। अब क्योंकि हम इसे सिंथेटिकली डिवाइड कर रहे हैं इसी के फैक्टर के साथ, ये x इक्वल्स टू 1 जो है बेसिकली ये इसकी फैक्टर्ड वैल्यू है ना। x -1 इसका एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। तो हमने क्योंकि इसके फैक्टर के साथ ही इसको डिवाइड किया है तो इसका रिमाइंडर लाजमी है क्या आना चाहिए,
ज़ीरो आना चाहिए। सही है। तो आप जितने भी इसमें क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पार्ट्स करेंगे, तीनों पार्ट्स के अंदर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। इस बात को आप तय कर लें। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा मतलब आपने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, तो उसे गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। सही है। अब ये रिमाइंडर ज़ीरो आने के बाद हमें क्या यहाँ से मिलेगा भाई? हमारे क्वोशिएंट मिलेगा, और वो जो क्वोशिएंट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना। इसका जो क्वोशिएंट होगा उसे हम क्या करेंगे? एक पावर माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो अब जो क्वोशिएंट की डिग्री होगी वो 2 होगी, एक कम हो जाएगी। मतलब दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, दिस विल बी +1, है ना। ये 1 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, तो +1 x की पावर 1। देखिए x2 आया, x1 आया, फिर ये जो -1 है इसे एज इट इज लिखेंगे, और x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब ये तो मैंने जैसे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। इसे तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये जो हमारे पास चीज़ है ये 1 के बराबर होती है। जो हमारे पास पावर होती है उसमें हम कभी भी 1 को शो नहीं करते। तो देखें ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी। सही है। तो हमारे पास एंड रिजल्ट यहाँ पे ये आ रहा है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करने हैं? बाकी के दो रूट्स। सही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हमें मालूम है। पहला हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। दूसरा तरीका है हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक मेथड। तो भाई मैं यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई करके देख लेता हूँ। सही है। किस तरीके से मिडल टर्म ब्रेक होगी? 2x स्क्वायर, स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 2x माइनस एक्स, है ना। ये प्लस का x है तो ये किस में ब्रेक हो गया? 2x माइनस एक्स में, -1 इज इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके भी बताऊंगा। आपने कोई भी एक मेथड यहाँ अप्लाई करना है। सही है। तो भाई यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन एंड x कॉमन, तो दिस विल बिकम x+1। यहाँ से हमें माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, तो आएगा हमारे पास x+1 इज इक्वल्स टू 0। x+1 को फर्दर कॉमन लें तो भाई ये हो जाएगा x+1, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें मिल जाएगी इसकी आइदर और फॉर्म, ठीक है। तो भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई होकर 0 ला रहे हैं, तो आइदर x+1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई ये होगा x इक्वल्स टू -1, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1/2। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से आएगा कि पहला जो हमें रूट गिवन था वो था 1, दो रूट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो है -1, 1/2। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। इसी को अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अटेम्प्ट करूं तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ से मुझे a, b एंड c की वैल्यूज पता करनी होंगी सबसे पहले। तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 एंड c विल बी -1। ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि ये टॉपिक जो है सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। और फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। यही हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दे तो माइनस की साइन एज इट इज, b की जगह आ जाएगा भाई हमारे पास 1, ठीक है, प्लस माइनस √b² है मतलब 1² -4 टाइम्स 2 टाइम्स -1, सही, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स 1 होगा। सही है। माइनस का 1 एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, स्टूडेंट 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई यहाँ पे हमारे पास 8 + 1 9, और 9 का रूट 3 होता है, तो मैं इसे डायरेक्ट में लिख रहा हूँ -1 + 3/2। सही है। और एक बार माइनस में लिख देते हैं -1 - 3/2। सही है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2/2, मतलब ये हो गया 1, और यहाँ पे सॉल्व करें तो माइनस का 4/2, मतलब दिस विल बिकम
टू वन ज़ा एंड टू टू ज़ा। अच्छा, मैंने ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, ये 2 है, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये भी। तो भाई यहाँ पे आ गया 4, 4, 4, सही है। तो -1 + 3 तो ये हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4/4, सही हो गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 वन ज़ा एंड 2 टू ज़ा, तो 1/2। यहाँ से वैल्यू मिलेगी माइनस का 1। तो सॉल्यूशन सेट आप बना लेंगे, ठीक है। इसमें पहला जो हमें रूट गिवन था 1 था, दूसरा हमारे पास -1, तीसरा हो जाएगा 1/2। तो अरेंजमेंट में कोई मसला नहीं है, यहाँ पे अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई होप इसका फ्लो समझ आया होगा। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो भाई अब इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है x³ - 4x² + x + 6 = 0, और यहाँ x = 3 विच इज़ द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, या फर्स्ट कह दे या वन रूट कह दे, एक ही बात है। बेसिकली ये एक रूट हमें दे दिया, बाकी के दो रूट्स हमें फाइंड करने हैं। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक बनाना होगा, जिसके लिए हम सहारा लेंगे किसका, सिंथेटिक डिवीजन का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 लेफ्ट हैंड साइड पे, जो फैक्टर हमें गिवन है, जो रूट हमें गिवन है, ठीक है। और फर्दर राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट आ जाएंगे। तो भाई पहले सबसे बड़ी पावर विच इज क्यूब, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। फिर स्क्वायर होनी चाहिए, मौजूद है, जिसका कोएफिशिएंट -4 दे रखा है। स्क्वायर के बाद पावर 1 जिसका कोएफिशिएंट 1, और पावर 1 के बाद पावर 0 मतलब कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। क्लियर हो गया स्टूडेंट। 1 एज इट इज उतरता है, सही है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 3 वन ज़ा 3 -4 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। 3 इंटू -1, तो ये आएगा माइनस का 3। 1 और -3 सॉल्व होके -2 लाते हैं। 3 इंटू -2, तो दिस विल बिकम -6। और रिमाइंडर जैसा मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि 0 आना चाहिए, तो देखिए 0 आ रहा है। मतलब आप क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे तो क्वेश्चन की पावर्स आप डिक्रीज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पावर 3 थी, तो हमारे पास क्वेश्चन स्क्वायर से स्टार्ट होगा। तो 1x² -1 x की पावर 1 -2 x की पावर 0 = 0। स्टूडेंट कभी भी कोएफिशिएंट में 1 शो नहीं होता, तो मैं इसको डायरेक्ट x² लिख रहा हूँ। सिमिलरली इससे हम लिख लेंगे -x, ऊपर की पावर 1 भी शो नहीं होती, और ये हो जाएगा जस्ट -2 = 0। सही हो गया स्टूडेंट यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे हम मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई कर दें अगर, तो x² -2x + x -2 होगा = 0। इन दो में कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कॉमन x, तो यहाँ पे बचेगा x -2। इन दो में हम कॉमन ले तो प्लस का 1 कॉमन, x -2 बच गया = 0। फर्दर कॉमन देखें तो x -2 दोबारा कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बच जाएगा x + 1 = 0। स्टूडेंट्स आइदर और कर लें, ठीक है। तो आइदर x -2 = 0 और x + 1 = 0। तो x का जो दूसरा रूट है वो हमें मिल रहा है 2, और जो थर्ड रूट होगा वो -1 हो जाएगा। एंड में इसका सॉल्यूशन सेट बना लें, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, पहला रूट हमें 3 गिवन था, तो 3, 2 एंड -1, ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए। स्टूडेंट अगर इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम अटैम्प्ट करते हैं तो देख लीजिए किस तरीके से होगा। इक्वेशन है x² -x -2 = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, और c हमारे पास -2 के बराबर। तो x = -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो -b है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस √b² है, मतलब -1 का स्क्वायर, -4 टाइम्स a की जगह 1 और c की जगह -2, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स 1। इस बार कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, है ना भाई। तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1,
और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 2 ज़ा 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। सही हो गया। फर्दर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 8 9, और 9 का रूट 3 होता, तो मैं इसको इसी स्टेप से अलग अलग करके लिख रहा हूँ। 1 माइनस 3/2, तो भाई यहाँ से हमें मिलेगा 4/2, और यहाँ पे मिलेगा माइनस का 2/2। तो देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे बच जाएगा -1, है ना। सॉल्यूशन सेट लास्ट भी बना लेंगे लास्ट में, तो 3 2 एंड -1, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। सही है। तो आई गेस यहाँ पर भी बिल्कुल सेम फ्लो रहा था हमारा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमारी इक्वेशन गिवन है x³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 इज द फर्स्ट रूट या 1 रूट। सही है भाई। बाकी के दो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, तो जिसके लिए हमें इसको क्वाड्रेटिक बनाना होगा, तो उसके लिए हम आएंगे सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो भाई सबसे पहला कोएफिशिएंट हमारे पास आएगा क्यूबिक विच इज 1। सही है ना। क्यूब का एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, जो मैं पार्ट 1 और 2 में आपसे कह रहा था कि मेरे अल्फाज पे गौर करें। क्या कहा था मैंने कि एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है। तो जब यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, और उस 0 को यहाँ मेंशन लाजमी करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे पावर 1 की तरफ। तो देखिए स्क्वायर के बाद पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे पावर 1 हमें दिख गई, जिसका कोएफिशिएंट -28 है। अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूँ, लेकिन अक्सर स्टूडेंट किस में गलती कर देता है, अगर स्क्वायर वेरिएबल नहीं है तो जो पावर 1 आ रही है उसको यहाँ पे लिख देगा 0 की जगह। उसका आंसर फर्स्ट स्टेप में ही नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो भाई रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान रहता है, यही सोचता है कि उसने कौन सी मिस्टेक की है। तो भाई उसने यही मिस्टेक की होती है कि अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसकी जगह 0 नहीं लगाता वो। सही है, डायरेक्टली आगे वाला वेरिएबल का कोएफिशिएंट लिख लेता है। तो इस गलती को माइंड में रखिएगा लाजमी। तो -28 के बाद हम रखेंगे 48। सही हो गया। अब देखें हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा आगे, तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट लेते हैं। 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, लाइन लगा लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होता रहे। 0 + 2 विल बी 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सही है, -28 + 4, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस का 24। 2 × -24, तो ये आता है माइनस का 48। मतलब रिमाइंडर देखें यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका जो हम कोशेंट निकालेंगे उसमें पावर को 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, एक कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे पावर क्यूब है तो कोशेंट में स्क्वायर आएगी, तो दिस विल बिकम x², कोएफिशिएंट 1 होगा। फिर होगा +2x की पावर 1, फिर आएगा -24x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 0। इसी को आगे सॉल्व करें तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास x² + 2x - 24 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर इसे देखें तो भाई यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करें अगर, तो x² + 6x - 4x - 24 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इन दो में कॉमन ले लें तो x कॉमन, तो x + 6 बचेगा, और यहाँ माइनस का 4 कॉमन, तो x + 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना भाई। फिर x + 6 को मज़ीद कॉमन लें, और यहाँ पे आ जाएगा x - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x + 6 इज इक्वल्स टू 0, x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो सॉल्यूशन सेट बनाएंगे भाई। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी, है ना, वो 2 गिवन थी, तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 6 एंड 4। सही हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। अब इसी को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखिएगा भाई, मैं इक्वेशन दोबारा नहीं लिख रहा, बस इसी को कंपेयर करके हम देखते हैं कि a की जगह हमारे पास है 1, b की जगह आ गया 2 एंड c इज -24।
तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की जगह 2 रखेंगे तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 24, सही, और डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1, सही। तो भाई -2 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 424 सा, तो स्टूडेंट 424 सा हमारे पास होता है 96, सही है, डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2 -2 4 प्लस 96 100 और 100 का रूट हमारे पास 10, तो यहाँ पे प्लस 10 आ जाएगा और दूसरी बार हम लिखेंगे माइनस का 10, सही हो गया यहाँ तक। तो भाई फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो -2 प्लस 10, तो ये हमारे पास बनता है 8/2, मतलब आंसर आएगा 4, और यहाँ पे देखें तो माइनस का 12/2, मतलब आंसर आएगा माइनस का 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास दोबारा सेम बनने वाला है 2 4 एंड -6, सही। तरतीब अगर आगे पीछे हो जाती तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सही। तो ये इसके 3 पार्ट्स थे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, पूरा इसका फ्लो, इसकी तरतीब समझ आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।